करना तो आप छोड़ दीजिए। बताइए, हाल फिलहाल में ही आरजेडी की 3 मुखर प्रवक्ताओं, जिनमें आप भी थी, को एनडीए के प्रवक्ताओं ने बहिष्कार कर दिया, सीधे तौर पर कहा कि अगर वो शामिल होंगी तो हम तो नहीं होंगे। देखिए ये कोई नई बात तो थी नहीं। I mean, महिलाएं हैं, खासतौर पर अगल बगल 2 महिलाओं को देख करके मैं बहुत खुश हूँ। 2-3 महिलाएं महिला पत्रकार यहाँ है कम से कम, जो लोग तालिबानियों को भी वॉशिंग मशीन में धो करके परोस रहे हैं, साफ सुथरा करके, वैसा कुछ यहाँ नहीं है, महिलाएं हैं। और दूसरा कि हाँ, जब हमें बोला गया कि आपको नहीं आना है या आपको हम नहीं सुनना चाहते, आपको हम नहीं बोलने देंगे, तो मीडिया को भी चरित्र दिखाता है ना, जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको खुद मनी स्ट्रीम मानते हैं, वो मेन स्ट्रीम मीडिया मतलब उनके कहने के हिसाब से काम करते, तो खुल के हो गया ना। पहले लोग आरोप लगाते थे कि भाजपा के लिए काम करते हैं, अब तो भाजपा के कहने पे काम करते हैं, कैसे क्या करना है, क्या बोलना है, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये जो बंद किया, ऐसे मसले हुए हैं देश में, जिसमें हमारे खिलाफ मतलब कई बार ऐसा लगा कि ये दलितों पर प्रहार है, पिछड़ों के अधिकारों पर प्रहार है। तो कभी आपने देखा क्या कोई पछड़ा या तो पिछड़ा, दलित, पासमानदा कोई जूता चलाया? ये कभी हमने नहीं देखा इस देश में, उसको समर्थन नहीं मिला है। ये पहली बार हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये वो लोग तभी कर पा रहे हैं जब इनको सत्ता का समर्थन, सबको, इनफैक्ट जो जूता चलाए उसको भी जहां तक मैं देख रही हूँ शेयर कहा जा रहा है। तो आप इतिहास बदलने की कितनी भी कोशिश करिए, परिवर्तित नहीं होगा। अब तो ये पत्थर की लकीर है कि बाबा साहब सिर्फ संविधान निर्माता नहीं है, वो भारत निर्माता, वो भारत निर्माता जहां पर सभी के लिए समान अवसर होंगे, इक्विटी, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, सेक्युलरिज्म इसकी नींव है, जिसको कोई भी चाह ले बदल नहीं सकता। और इस शब्द को खूबसूरत मानते हैं। जंगल राज मतलब आदिवासियों का राज, पिछड़ों वंचितों का राज, शूद्रों का राज, उनका राज है ये। और लालू जी ने सिर्फ कहते हैं ना कि सिर्फ पॉलिसी से बदलाव, सिर्फ कहा नहीं, पॉलिसी से बदलाव किया है। चाहे वो पीरियड लीव देना हो, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े छात्रों को, अल्पसंख्यक छात्रों को स्कॉलरशिप, 1 रुपया डेली स्कूल दे रहा हो। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि जो बच्चे स्कूल छोड़ के स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते थे, वो लालू जी के समय में घट करके 11% पे आ गए, पर आज वो 41% है बिहार में। मात्र 14% लोग ही 10वीं तक पास है। आप सोच लीजिए, पूरे बिहार में 1 लाख लोग भी नहीं है, मतलब 98,000 लोग हैं जो PhD कर पा रहे हैं, डॉक्टरेट तक नहीं कर पा रहे। जो लॉन्चिंग थी उसमें पहुंची है, बुक का जो नाम है सामाजिक न्याय के मसीहा। तो सबसे पहले प्रियंका जी वहीं से शुरू करते हैं। किताब आपने पढ़ी, किताब में लालू यादव का भी जिक्र है, तेजस्वी जी का भी जिक्र है, उस पर भी आपने बात की। और सबसे पहले सामाजिक न्याय की अगर बात होती है तो जैसा आपने बिल्कुल ही कहा कि सबसे पहले बात होगी तो बाबा साहेब से शुरू होती है। लेकिन इस देश में जो माहौल है, जिस तरीके से बाबा साहेब को पेश करने की कोशिश हो रही है, CGI पर एक तरफ देखा आपने जूता फेंका जाता है, दूसरी ओर ऐसे और भी तमाम वकील हैं जो ये कहते हैं कि बाबा साहेब ने संविधान लिखा ही नहीं। वकील होकर, पढ़े लिखे लोग होकर वो इस तरीके की एक नई चलन को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर ये सब कुछ पढ़ लिए होंगे पर संविधान नहीं पढ़े होंगे। हाँ। जो ये बातें कर रहे हो, और मुझे नहीं पता वकालत कैसे सीखी, कहाँ सीखी और किस तरह से वकालत करो। अगर ये लोग वकालत कर रहे हैं तो सोचिए कितना खतरनाक है दलितों के लिए, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के लिए, जो वंचित तबका है खास तौर पर उनके लिए। और हमने आज ये भी देखा ना, उत्तर प्रदेश की घटना का भी जिक्र हुआ कि जो ठेले वाले लोग हैं उल्टा सर पे खड़ा करवा दिया जा रहा है। ये मतलब ये कानून व्यवस्था है क्या? कानून में कहाँ ऐसा प्रावधान है कि आप सर के बल खड़ा करवा दे? तो बिल्कुल वैसा ही समझ में आ रहा है कि अगर किसी दलित की छाया, किसी शूद्र की छाया किसी को छू जाए तो उसके लिए उसको दंडित किया जाएगा। उस तरह की सारी घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं। पर आहत हम इस बात से ज्यादा है कि सिस्टम तौर पे जो हो रहा है उसको सत्ता का भी किसी तरीके से समर्थन है और खुलकर है। अब खुद देखिए कि जो व्यक्ति CGI में, तो आप सोचिए देश में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट व्यक्ति 3 लोग अगर कोई होते हैं तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहली बार मतलब दलित समुदाय के जो व्यक्ति आ रहे हैं, इतना दुख हो कि वो व्यक्ति वहां पहुंच गए और वो तर्कशील बातें कर रहे हैं। इतना दुख हो रहा है आपको। तो मुझे लगता है कि जब तक ये सिस्टम और सत्ता का सपोर्ट नहीं है, ये लोग खुलकर ऐसी बात नहीं कर पाते जो भी कर रहे हैं। चाहे वो बाबा साहब को गाली देना हो, CGI के ऊपर जूता फेंकना हो, और जूता फेंकने को जस्टिफाई करना हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे मसले हुए हैं देश में, जिसमें हमारे खिलाफ मतलब कई बार ऐसा लगा कि ये दलितों पर प्रहार है, पिछड़ों के अधिकारों पर प्रहार है। पर कभी आपने देखा क्या कोई पछड़ा या तो पिछड़ा, दलित, पासमानदा कोई जूता चलाया? ये कभी हमने नहीं देखा इस देश में, उसको समर्थन नहीं मिला है। ये पहली बार हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये वो लोग तभी कर पा रहे हैं जब इनको सत्ता का समर्थन। सामाजिक न्याय के जितने भी अगुवा रहे हैं लगातार बाबा साहेब से शुरू किया हमने, लेकिन बिहार में अगर देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव की भी इस पूरी चुनावी यात्रा में जो कुछ चल रहा है, बार बार एक ही चीज पर आगे की, उनके जंगल राज पर उन्होंने क्या कुछ किया। इस पर और लोग, जैसे उनकी वीडियो की भी बात हुई, जो रील वायरल हो रही है, हाँ। उन पर भी बात हुई। लेकिन उसके अलावा जो पेश किया जा रहा है इस जंगल राज को जिस तरीके से, उसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? लालू जी राजनीति की धुरी है बिहार में सामाजिक न्याय की। चाहे वो सांप्रदायिकता से लड़ना हो या सामाजिक न्याय स्थापित करना, कोई एक नाम जो गूंजता है बिहार के फिजाओं में तो वो लालू जी।
और जैसा किताब में भी कई नाम से छूट गए, जैसे जगदेव बाबू का नाम। अच्छा, ये बिहार जगदेव बाबू कर्पूरी ठाकुर का बिहार है, या लालू जी का बिहार है, अशोक की धरती है बिहार। और वहां पर आप लालू जी के शासनकाल को जंगल राज बोलेंगे तो पिछड़ा वंचित अब उसको एक्सेप्ट नहीं करता, वो हंसता है आपके ऊपर। और वो देखता है कि ये कौन लोग हैं जो जंगल राज बोल रहे हैं, क्योंकि कोई जंगल राज बोल रहा है तो इसके पीछे एक वजह होती है, शायद उसके लिए जंगल राज हो सकता है। जंगल राज का मतलब, हम तो खैर इस शब्द को खूबसूरत मानते हैं, जंगल राज मतलब आदिवासियों का राज, पिछड़ों वंचितों का राज, शूद्रों का राज, उनका राज है ये। और लालू जी ने सिर्फ कहते हैं ना कि सिर्फ पॉलिसी से बदलाव, सिर्फ कहा नहीं, पॉलिसी से बदलाव किया है, चाहे वो पीरियड लीव देना हो, दलित पिछड़े अति पिछड़े छात्रों को, अल्पसंख्यक छात्रों को स्कॉलरशिप 1 रुपए डेली स्कूल देना हो। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि जो बच्चे स्कूल छोड़ के स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते थे वो लालू जी के समय में घट करके 11% पे आ गए, पर आज वो 41% है बिहार में। मात्र 14% लोग ही 10वीं तक पास है। आप सोच लीजिए, पूरे बिहार में 1 लाख लोग भी नहीं है, मतलब 98,000 लोग नहीं है जो पीएचडी कर पा रहे, डॉक्टरेट तक नहीं कर पा रहे, एमए जो किया हुआ है, मतलब बहुत विभत्स स्थिति है बिहार की। और वो थोड़ा क्या मैं कहूंगी कि एक शिफ्ट हमने देखा लालू जी के शासनकाल में। कई वीडियो, जैसा आपने बताया अभी, कई वीडियोस ऐसे हैं जो पुराने वीडियोस आप देखेंगे तो ऐसा होता था, चप्पल खोले और खोल करके चप्पल हाथ में लेके जा रहे हैं, पर लालू जी का शासनकाल आया और वो बदलाव, वो चप्पल पहन करके जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और बिहार में जब भी आप जंगल राज जो भी बोलेगा, लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते हैं हाँ वो राज हमारे लिए स्वर्णिम राज। लेकिन जो कानूनी शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है, IRCTC वाला मामला में देखना है कि पूरे परिवार को नापने की कोशिश की जा रही है, 14 और लोग हैं जिनको उसमें शामिल किया गया है, इससे कैसे निपटेंगे? उसके अलावा वोट चोरी का जो आप लोगों ने लगातार मुहिम छेड़ी हुई है, उसको लेकर क्या कुछ? टाइमिंग बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगी आपको? बिहार में चुनाव डिक्लेयर होते हैं यहाँ कोर्ट की, तब बुलावा आ जाता है। और वही मुझे याद है 18 सितंबर को अमित शाह भी बिहार आए थे, बेगूसराय में आके बोले कि हम तेजस्वी यादव को चुनाव लड़ने लायक ही नहीं छोड़ेंगे, वहां बोला था। फिर एक और इंटरेस्टिंग डेट पड़ती है, 11 तारीख को सेकंड फेज की वोटिंग होनी है, 10 नवंबर को ही डेट पड़ा है, अगला डेट। पर मुझे जहां तक लगता है ये कि जितना ये परेशान करेंगे उतना बिहार की जनता एकजुट होगी, क्योंकि जितना परेशान करेंगे राजनीति उतनी तेज रफ्तार पकड़ेगी। और रियलिटी में ये होगा कि लोगों को समझ में आ रहा है ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है, और इनको पता है कि बुरी तरह हारने जा रहा है, तो परेशान करो। सोचिए, मैंने वही कहा भी लोकार्पण के पहले कि ऐसा कैसे होता है कि 13 साल 14 साल के तेजस्वी जी है, उनके ऊपर करोड़ों का बोलते हैं गबन कर लिया, तब तो ये भी आश्चर्यजनक नहीं रहेगा कि उनको 2-3 साल की बेटी और उनके 6-7 महीने के बच्चे के ऊपर मियारोप डाल दिया जाए, ये अरबों खा गए। कोई हमें इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। पर बात तय है कि तेजस्वी जी ने जो लकीर खींची है बहुत लंबी है। दवाई, कमाई, पढ़ाई, लिखाई, सिंचाई, कार्रवाई और हर घर सरकारी नौकरी, जिससे परेशान है। कहा मोदी जी, अमित शाह जी बिहार आकर के घुसपैठिया के ऊपर में राजनीति का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, और कहा तेजस्वी जी तटस्थ कह रहे हैं हम तो हर घर नौकरी देंगे, जो करना है कर लो। IPS की लाश चढ़ रही है, क्या ये किसका वेट कर रहे हैं? न्याय नहीं मिल रहा है। आप खुद बताइए कि वो IPS अधिकारी हैं जिनके साथ ये हो रहा है, वो IPS अधिकारी हैं, पत्नी उनकी IAS अधिकारी हैं, उनके ससुर जो थे, जहां तक मैंने सुना है वो सांसद रह चुके हैं उनके, और उसके अलावा भी जितने बड़े बड़े सांसद हैं, नेता, उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, फिर भी न्याय नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये तो दिखाता है सिस्टमैटिक फेलियर, कि सिस्टम अभी भी किनके हाथों में। लोग तो कह ही रहा है ना, इनका जितना भी राइट विंग का ट्रोलर्स है वो तो बोल रहा है सिस्टम हमारा है। कैसे ये मिलता है कॉन्फिडेंस बोलने का, सिस्टम हमारा है, पर एक IPS अधिकारी को भी न्याय नहीं मिल पाता, मृत्यु के बाद भी। जीवित छोड़ दीजिए ना, मरणोपरांत भी उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो ये देश की व्यवस्था को दिखा रहा है कि आखिर क्यों देश में बदलाव की जरूरत है, वरना जब तक ये RSS से पोषित लोग सत्ता में रहेंगे, ये संविधान के विरोध में ही काम करेंगे। और जब, हाँ, एक सवाल तो आज हम पूरे देश से पूछेंगे कि जब आप कहते हैं कि IPS IAS के बच्चों को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए, तो आप देख लीजिए कि जब IPS अधिकारी को मरणोपरांत न्याय नहीं मिलता है तो उनके बच्चों की बात करना तो आप छोड़िए। बताइए, हाल फिलहाल में ही RJD की 3 मुखर प्रवक्ताओं, जिनमें आप भी थी, को NDA के प्रवक्ताओं ने बहिष्कार कर दिया, सीधे तौर पर कहा कि अगर वो शामिल होंगी तो हम तो नहीं होंगे। देखिए, ये कोई नई बात तो थी नहीं। I mean, महिलाएं हैं, खासतौर पर अगल बगल 2 महिलाओं को देख करके मैं बहुत खुश हूँ। 2-3 महिलाएं, महिला पत्रकार यहाँ है, कम से कम जो लोग
तालिबानियों को भी वॉशिंग मशीन में धो करके परोस रहे हैं, साफ सुथरा करके, वैसा कुछ यहाँ नहीं है, महिलाएं हैं। और दूसरा कि हाँ, जब हमें बोला गया कि आपको नहीं आना है या आपको हम नहीं सुनना चाहते, आपको हम नहीं बोलने देंगे, तो मीडिया का भी चरित्र दिखाता है ना, जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको हम खुद मनु स्ट्रीम मानते हैं, वो मेन स्ट्रीम मीडिया मतलब उनके कहने के हिसाब से काम करते, तो खुल के हो गया ना। पहले लोग आरोप लगाते थे कि भाजपा के लिए काम करते हैं, अब तो भाजपा के कहने पे काम करते हैं, कैसे क्या करना है, क्या बोलना है, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये जो बंद किया गया हमारा बोलना, तो महिलाओं का बोलना तो हमेशा से पितृसत्तात्मक समाज को खटकता है, और खासतौर पर जब वो वंचित तबके की महिलाओं तब तो और खटकता है, क्योंकि उनको लगता है अरे ये तो हमारे आधी उम्र की ऊपर से औरत है और हमारे ऊपर चढ़ के बोल रही है, हमारे ऊपर उंगली उठा रही है, ये कैसे हो सकता है। तो ये उनको अनपढ़ हो रहा है, और इसीलिए तेजस्वी जी ने महिलाओं को आगे किया, ताकि जिनकी आवाज मेन स्ट्रीम में नहीं पहुंच पा रही, उनके थ्रू उस समाज का भी प्रतिनिधित्व हो, जिनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला। लेकिन आज हरियाणा में फिर एक एएसआई ने गोली मारकर हत्या कर ली और बड़े गंभीर आरोप हैं। पूरन कुमार पर उसने आरोप लगाए हैं। देखिए, इस घटना के बारे में तो मैंने अभी नहीं देखा है क्या हुआ है अभी। अच्छा, इसीलिए शायद मैंने पढ़ा भी नहीं, मैं तो यही थी। ये सिस्टम का फेलियर बताता है। देखिए, कोई भी घटना हो, चाहे वो हरिओम वाल्मीकि जी की घटना हो, सीजेआई की घटना हो, या फिर संत यादव, आपको नाम याद ही होगा, मूत्र छिड़क कर शुद्धिकरण की घटना हो, सबके नाम में आप देखिए ना, नाम में संत है, हरिओम जी के नाम में हरिओम है, हमारे जस्टिस गवई जी के नाम पे भी जहां तक मैं जानती हूँ रामकृष्ण है जुड़ा हुआ। तो ये तो भगवान के नाम भी हैं, फिर भी आप उनका सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उपनाम आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तब तो ये देश की सच्चाई है, और इसी सच्चाई को बदलने वाले लोग का नाम लालू प्रसाद यादव है, कांशीराम जी, मायावती जी, जगदेव जी, कर्पूरी ठाकुर जी, लोहिया जी, और तमाम ऐसे लोग, फूले फातिमा दंपति, बाबा साहब। तो हमेशा इतिहास बदलने की कोशिश की जाएगी, नकारात्मक छवि प्रस्तुत करने की कोशिश की जाएगी, पर हमको लगता है कि आप जितना उनको नकारात्मक लाइट में दिखाइएगा, वंचित का उतना उसको पॉजिटिव। बाबा साहेब को नीच कहकर बुला सकता है कोई, यानी शिक्षा वकील है, वो बाबा साहेब को नीच कहकर बुला रहे, कह रहे हैं कि अंग्रेजों के समय में इन्होंने अंग्रेजों की जासूसी की, जब वो बाबा साहेब को एजेंट है, अंग्रेजों के एजेंट थे वो। एजेंट्स मुझे लगता है वही लोग कहेंगे जो जिनका खुद का रवैया उस तरह का रहा होगा, मे बी। पर बाबा साहब के बारे में ऐसी बातें बोलना और बोलकर बच भी जाना और खुला घूमना, और मीडिया उनको स्पेस भी देती है, उनको जस्टिफाई करने का, खुद के बारे में बताने का मौका भी देती है। शेर कहा जा रहा है सबको, इनफैक्ट जो जूता चलाए उसको भी जहां तक मैं देख रही हूँ शेर कहा जा रहा है। तो आप इतिहास बदलने की कितनी भी कोशिश करिए, परिवर्तित नहीं होगा। अब तो ये पत्थर की लकीर है कि बाबा साहब सिर्फ संविधान निर्माता नहीं है, वो भारत निर्माता, वो भारत निर्माता जहां पर सभी के लिए समान अवसर होंगे, इक्विटी, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, सेक्युलरिज्म इसकी नींव है, जिसको कोई भी चाह ले बदल नहीं सकता। बहुत शुक्रिया आपका। दामन में ब्राह्मण के पैर धोकर पिए हुए हैं। मैंने देखा पुरुषोत्तम कुशवाहा, देखिए पुरुषोत्तम कुशवाहा उनका नाम है, तो देख लीजिए ना, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, आदिवासी हो, आदिवासी के शर्त पर मध्य प्रदेश में पेशाब किया गया था, मुझे वो विजुअल्स आज भी याद है। तो ये सारी परिस्थितियों में तब तक बदलाव नहीं होगा, और बदलाव तब तक नहीं होगा जब तक इनको उस तरीके से दंडित नहीं किया जाएगा। पर दंड देंगे कौन, जब वो चाहते ही नहीं है दंड देना, वो तो सिर्फ प्राइज देना चाहते हैं, शेर की उपाधि देना चाहते हैं। तो मुझे लगता है मुश्किल है, लेकिन हाँ, जब समाज एकजुट होता है ना, तो बड़े बड़े सुरमा निकल जाते हैं। बहुत